हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। जिस तरीके से आज की ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग देखने को मिली है और उसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो बहुत ही सॉलिड क्लोजिंग देखने को मिल रही है और अपमूव भी बहुत ही डिसेंट दिखाई दे रहा है। इस लेवल से जो लेवल पर आज की क्लोजिंग हुई है, इस लेवल से हमको कौन से और भी लेवल्स जो हैं वो अप्रोच करने को मिलेंगे, यानी यहाँ से और भी कितने लेवल्स हैं, यानी कितने पॉइंट्स गेन हो सकता है एक्सिस बैंक में। क्या हम एक स्विंग पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैं आज की वीडियो जो है वो स्विंग ट्रेड के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग, ये केवल मेरी अपनी एनालिसिस है। आप एक बार अपनी एनालिसिस खुद कर लें, होमवर्क करें, चार्ट्स के ऊपर आप देखें, उसको खुद समझें एंड देन वहाँ पर कोई पोजीशंस क्रिएट करें। तो यहाँ पर आज एक्सिस बैंक लिमिटेड के सबसे पहले जो कारोबार हुआ है आज के दिन का, आज के पूरे मार्केट सेशन में क्या क्लोज रहा, लो, हाई, ओपन, प्रीवियस क्लोज, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड देन डिस्कस करने के बाद हम अपने सबसे फेवरेट पार्ट जो है वो है टेक्निकल्स। वहाँ पर वन बाय वन लेवल्स जानेंगे, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, कहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कि ये जो क्लोजिंग हुई है वो है 634.20 की। लो बनाया इसने 619 का, हाई था 636.70 का, ओपन 619.15 का। वेयर एज प्रीवियस क्लोज ध्यान से देखिएगा, वो था 620.65 का। अब ये जो प्रीवियस क्लोज है मैं इसको डिस्कस करूंगा चार्ट में, इसलिए आपको मैंने बताया कि इसको ध्यान से देखिएगा। 632.70 का यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ है, ये 634.20 का यहाँ पर देखने को मिली है क्लोजिंग। 12.05 की यहाँ पर तेजी, 1.94 परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 1.94% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो अब देखिए, यहाँ पर दो और चीज हमको डिस्कस करना है मेजरली, हम वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल्स पर। 52 वीक हाई जो है वो है 765.85 का, जो कि बना था 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर इसी महीने में, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 52 वीक हाई बना था। एंड कहीं ना कहीं अगर आप अभी देखेंगे, हम जब बात करेंगे टेक्निकल्स के थ्रू तो आपको पता लगेगा कि एक अप्रोच जो है वो फिर से वापस से एक हायर साइड में है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने तूफान मचा रखा है पूरे तरीके से, पिछले कुछ सेशन से इतने जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, मार्केट की रैली कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि कब क्या हो जाए, क्या कोई करेक्शन नहीं हो रहा है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाया जा रहा है। बहुत लोग तो देखिए, जब तक ऐसे लेवल पर हमको आने के बाद थोड़ी सी जो पोजीशन है अपनी रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है और यहाँ पे विदाउट एनी हेल्दी करेक्शन रैली चल रही है, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेंड के साथ मत चलिए, ट्रेंड के साथ ही रहिए। ट्रेंड जो है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, तो ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा पोजीशन साइजिंग जो है वो धीरे धीरे अगर आप रिड्यूस करें तो बेहतर होगा इस लेवल्स पर, क्योंकि नो वन नोज कि कौन सा डिप आ सकता है। और एक बार में अगर डिप आता है तो मुझे लगता है कि 300 पॉइंट का आसपास निफ्टी में डिप जरूर आएगा। और वो अभी फिलहाल तो नहीं देखने को लग रहा है कि आने वाला है, लेकिन नियर कोई भी सेशन जो होगा, थोड़ी सी अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जो वीक कर दे मार्केट को, तो वहां से कोई अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो चल रहा है सिचुएशन, आप उसके साथ चलते रहिए। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें 9 दिसंबर के, आज के दिन के कारोबार में क्या रहा इनका देख लेते हैं। क्वांटिटी ट्रेड हुई 2 करोड़ 20 लाख 2084, 284, माफ करिएगा, 2 करोड़ 20 लाख 284 क्वांटिटी वॉज ट्रेडेड टुडे। डिलीवरेबल क्वांटिटी यानी कि सीएनसी कैश एंड कैरी में जो लोग लेकर इसको गए वो हैं 84,47,558 शेयर्स जो है कैश एंड कैरी हुआ, यानी कि पोजीशन उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया इन्वेस्टर्स ने। परसेंटेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ परसेंटेज वाइज डिलीवरी जो हुई है 38.40, आप अप्रॉक्स इसको 40% मान के चलो। तो ये 40% की डिलीवरी जो है वो एक्सिस बैंक में हुई है। तो मैं बोलूँगा गुड इनफ,
अच्छी खासी डिलीवरी है और यहाँ पर हमको एक मोमेंटम जो है, जिस तरीके से मुझे अपने चार्ट पर लगता है कि एक मोमेंटम जो है अच्छा खासा और भी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में दे सकता है, जिस तरीके से निफ्टी रैली दिखा रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी की रैली में यहाँ एक्सिस बैंक जो है अभी मुझे लगता है कि 12-25 पॉइंट के आसपास, 12 से 25 पॉइंट के आसपास की जो रैली है और दिखने को मिल सकती है अपने को। अब आ जाते हैं, स्विच कर लेते हैं पहले यहाँ पर अपने टेक्निकल चार्ट पर। तो ये है टेक्निकल चार्ट, 1 डे का आपके सामने टाइम फ्रेम लगा है। एक्सिस बैंक यहाँ पर ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिटिंग वेटेड में है क्लोज। और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्लोज वेटेड। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप वॉल्यूम। अब आपको देखिए, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको प्रीवियस में ले जाऊं और हम ईयरली पूरा देखें इस ईयर का सिनेरियो, तो इस ईयर का आपको देखने को मिलेगा कि हम 2020 में कहीं यहाँ पे थे, इस लेवल पर थे और बहुत ही अच्छे लेवल का फॉल देखने को मिला हम लोग को। 759 760 के आसपास हम थे और जो फॉल आया वो अपने आप में बहुत ही दमदार फॉल था। निफ्टी भी क्रैश हुआ था, बैंक निफ्टी भी क्रैश हुआ था, सभी को पता है। तो यहाँ पर डिपेंड ये नहीं करता कि निफ्टी क्रैश हुआ, बैंक निफ्टी क्रैश हुआ, सारे शेयर्स क्रैश हुए, सबने 52 वीक लो क्रिएट किए। बहुत से ने अपने 52 वीक लो क्रिएट करने के बावजूद वहाँ जिस तरीके से रैली अप्रैल से देखने को मिल रही है, दोबारा अपना बाउंस बैक ही नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है कंपनीज में, शेयर्स में स्ट्रेंथ की कमी है। लेकिन हालांकि आप सभी को पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंक है, प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक अपने इंडिया में। और एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक को ही पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक करने के बाद वापस से इसके अप्रोच नीचे के लेवल्स पर नहीं देखने को मिले। क्यों? क्योंकि एक ये जो लेवल था, ये लेवल का अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, ये पूरा जोन। ठीक है, तो ये पूरा जोन, एंटायर जोन। और पहले मैं बता देता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक अगर कोई लेवल पे आपको बोल रहा है कि नहीं इस लेवल से वापस आ जाएगा मार्केट, इस लेवल से वापस ऊपर चला जाएगा मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से सपोर्ट फेस करके ऊपर चला जाएगा, तो देखिए हो सकता है वो ब्रह्मा हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। एक जोन जरूर बताएगा, एक जोन होता है रेजिस्टेंस का, एक जोन होता है सपोर्ट का, जहाँ से वहां से हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि मार्केट कुड बी बाउंस, दैट पर्टिकुलर शेयर का वो मार्केट जो है वो कुड बी बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं 620 से बाउंस होना ही होना है, तो दैट इज रॉन्ग कंप्लीटली। और आई थिंक कि अब ऐसे लोग कहाँ आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों पे बिलीव कम करिए। जोन पर जाइए, पूरा जोन एक होता है, जो उस जोन को देखिए, मार्क करिए अपने से खुद। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेजर जो चीज है वो उसकी। अब देखिए, जो सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है 595 टू 600 के बीच में, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, हम पहुंच गए एक रेजिस्टेंस के पास, छोटा मोटा माइनर रेजिस्टेंस मेरे को लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, ये जो बुलिश मोमेंटम है विद वॉल्यूम, अगर आप देखें इस चीज को तो आपको खुद लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल जरूर है। ये जो बुलिश मोमेंटम है अगर आप देखें, यही अगर इस साइड बना होता तो ये कप एंड हैंडल का पोजीशन होता, और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस, जब कप एंड हैंडल क्रिएट होता है तो जानते हो आप सभी लोग कि ब्रेकआउट के चांसेस इधर इन अपर साइड, इधर इन लोअर साइड, तो दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कप एंड हैंडल का केस तो है ही, साथ साथ उसका इनवर्स है, कप एंड हैंडल का इनवर्स केस है। लेकिन फॉर मी इट्स अ बुलिश कंप्लीटली फॉर अपकमिंग 20 to 25 पॉइंट्स। और यहाँ से मुझे लगता है कि एक पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो एक अच्छी खासी एक्सिस बैंक में हमको गेन हो सकता है। अब इसका रीजन जैसे कि मैंने बताया, सपोर्ट जो हमको देखने को मिल रहा है 595 टू 600 का सपोर्ट लेवल। ठीक, कल की ट्रेडिंग सेशन बहुत ही डिसिसिव होने वाली है। कल की ट्रेडिंग सेशन डिसिसिव इसलिए है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे कंप्लीटली जिस तरीके से, इतना अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, विद 74% कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आज की क्लोजिंग है और जो वॉल्यूम है, आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करेगा और इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं
अभी ऊपर के लेवल पर सेलर जो हैं वो हावी नहीं है। ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स जो हैं अभी डिनाई कर रहे हैं सेलिंग करने के लिए, और बायर जो हैं पूरी तरीके से उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं जितनी सेलिंग प्रेशर बन रही जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि यहाँ से 12 से 15 20 25 पॉइंट, 12 टू 15 पॉइंट्स कैन बी अप्रोचेबल। तो यहाँ पर हम एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे एनालिसिस। आपको क्या लगता है? मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग शेयर स्टॉक कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।